जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं ज्योतिष शास्त्र की वो कौन कौन सी किताबें हैं जो पढ़ने से व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है। वो सारी किताबों के आज मैं आपको नाम बताने वाला हूं। पिछले 7 साल के अंदर मुझे कई लोगों ने कमेंट के अंदर ये पूछा है कि पंडित जी, हमें ज्योतिष का बहुत गहन ज्ञान प्राप्त करना है लेकिन हमें किताबें नहीं पता, तो प्लीज आप एक ऐसा वीडियो बनाइए कि जिसके अंदर हमें ज्योतिष की नई नई किताबों के बारे में पता चले और हम ज्योतिष का अच्छा खासा ज्ञान हासिल कर सके। तो आज मैं आपको वही बताने के लिए आया हूं कि ज्योतिष की वो कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। तो आइए देखते हैं। टोटल मैंने 32 किताबों के नाम लिखे हैं और ये 32 किताब ज्योतिष की बहुत ही अच्छी किताबें हैं, जिसके अंदर ज्योतिष का बहुत ही गूढ़ ज्ञान दिया है, ज्योतिष का बहुत ही गहन ज्ञान दिया है। अगर आप ये किताबों को दिल से पढ़ लो, अपने जहन के अंदर उतार लो, तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे आता है जातक पारिजातक। ये बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत ही पुरातन किताब है, बहुत ही जूनी किताब है, कई साल पुरानी किताब है। जातक पारिजातक, इसके अंदर ज्योतिष के बहुत ही गहन नियम दिए हुए हैं। उसके बाद आता है बृहद जातकम। ये किताब भी बहुत अच्छी है। अगर जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो लोग क्लासेस में जाते हैं, उनको ये सब सिखाया जाता है। तो पहले नंबर पे आता है जातक पारिजातक, दूसरे नंबर पे आता है बृहद जातकम, तीसरे नंबर पे आता है लघु पराशर ज्योति। यह भी किताब बहुत अच्छी है। उसके बाद आता है फल दीपिका। इसके अंदर बताया गया है कि कुंडली का फलादेश कैसे किया जाता है, वो ये सारे नियम इसमें दिए हैं। उसके बाद आता है मानसागरी। ये भी किताब बहुत ही अच्छी किताब है। इसके सिवा है सर्वार्थ चिंतामणि, फिर है भृगु संहिता। ये भृगु संहिता मेरे पास भी है, जो थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। योग दीपिका, ज्योतिष रत्नाकर, सारावली, ज्योतिष शिरोमणि और सिद्धांत शिरोमणि, ये दोनों किताबें हैं। इसमें से सिद्धांत शिरोमणि जो है, उसके अंदर ज्योतिष के बहुत ही गहन सूत्र दिए गए हैं कि कौन सा नियम कहां पे लागू करना चाहिए, वो सिद्धांत शिरोमणि के अंदर दिया है। सूर्य सिद्धांत, इसके अंदर नवग्रहों के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद ग्रह फल निर्णय, ग्रहों का फलादेश कैसे किया जाता है, वो ये किताब के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद फलित सूत्र, कौन से नियम, जैसे गजकेसरी योग क्या होता है, महालक्ष्मी योग कैसे बनता है, ऐसे बहुत सारे योगों के बारे में फलित सूत्र के अंदर आपको ज्ञान दिया गया है। उसके बाद जो लोग ज्योतिष का नया नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि शुरुआती ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को सुगम ज्योतिष प्रवेशिका, सुगम ज्योतिष प्रवेशिका, ये किताब अगर पढ़ो तो आपको राशियां क्या होती है, नक्षत्र क्या होते हैं, योग क्या होता है, करण क्या होता है, तिथि क्या होती है, वो सारी बातें ये किताब के अंदर दी गई है। उसके बाद लग्न दर्शन, जो लोग कुंडली देखना चाहते हो, यानी कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं, उन लोगों के लिए यह किताब है कि लग्न कुंडली कैसे दिखी जाती है, उसके अंदर ग्रहों का फलादेश कैसे किया जाता है, वो सारी बातें लग्न दर्शन ये किताब में दी गई है। फिर आते हैं मुहूर्त चिंतामणि। ये भी बड़ी काम की किताब है। क्यों? अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो तो लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे कि पंडित जी, मुझे गाड़ी की खरीदी करनी है, मुझे नए घर के अंदर गृह प्रवेश करना है, मुझे विदेश जाना है, मुझे ऑनलाइन एग्जाम कब देनी चाहिए, ऐसे कई सारे प्रश्न आपको पूछेंगे। तो आप उनकी राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से आप उन्हें मुहूर्त दे सकते हो कि ये मुहूर्त के अंदर ये काम करने से लाभ होगा। तो ये मुहूर्त चिंतामणि बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, जो एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। फिर बृहद पाराशर होरा शास्त्र, ये बहुत ही गहन ज्ञान की किताब है।
ये शुरुआती लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए। जो लोग ज्योतिष की पहले 8-10 किताबें पढ़ चुके हैं और उन्हें डीप ज्ञान प्राप्त करना है तो उन लोगों को बृहद, पराशर, होरा शास्त्र ये किताब पढ़नी चाहिए। उत्तम उत्तर कालामृत ये किताब भी अच्छी है। उसके बाद जातक तत्वम ये किताब भी बहुत अच्छी है। उसके बाद भारतीय कुंडली विज्ञान, जो लोग नए नए ज्योतिष सीखना चाहते हैं, शुरुआती ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह किताब है भारतीय कुंडली विज्ञान, बहुत अच्छी किताब है। फिर आता है ताजिक नीलकंठी ये किताब भी आज की तारीख में ऑनलाइन पे आसानी से मिल जाती है। नवग्रह दर्पण, नवग्रहों के बारे में दिया है कि नवग्रहों के मंत्र क्या है, नवग्रहों का दान पुण्य कैसे करें, नवग्रह कमजोर है तो उसके उपाय क्या करें, नवग्रहों की संपूर्ण जानकारी इसके अंदर दी है। उससे और डीप में जाते हैं तो भाग्य दर्पण, फलादेश कैसे करते हैं, हर भाव का अलग अलग प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, वो इस किताब में दिया गया है। फिर आते हैं ज्योतिष और रोग, इसकी 2 किताबें हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ज्योतिष और रोग ये दोनों किताबें पढ़ने लायक हैं। इसके अंदर बताया गया है कि कुंडली देख के आदमी की बीमारी को कैसे जाना जाए, कुंडली के अंदर वो नियम कौन से हैं कि जिसके आधार पर आप ये कह सकते हो कि इसकी किडनी फेल हो जाएगी, इसके लीवर में प्रॉब्लम होगा, इसको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, इसे कैंसर हो जाएगा। ये सब बातें अगर अच्छी तरह सीखनी है तो ज्योतिष और रोग ये जो किताब है इसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर ये दोनों किताब कोई पढ़ ले तो उसे कुंडली पे से कौन सी बीमारी कब होगी वो आसानी से वो जान सकता है। फिर आता है भारतीय ज्योतिष शास्त्र, ये भारतीय ज्योतिष शास्त्र ये भी शुरुआती ज्ञान की किताब है। जो लोग नए नए ज्योतिष सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए किताब बहुत अच्छी है। उसके बाद महादशा फल दीपिका, ये जो लोग 4-5 साल से ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ये किताब ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि कौन सी महादशा का फलादेश कैसे करते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा, इसका फलादेश कैसे करते हैं वो सब इसके अंदर बताया गया है, महादशा फल दीपिका। फिर आता है भोज संहिता, ये भोज संहिता की टोटल 10 किताबें हैं। ये भोज संहिता जो किताब है उसके अंदर हर ग्रह की अलग अलग किताब है, जैसे कि भोज संहिता सूर्यखंड, चंद्रखंड, मंगलखंड, बुध खंड, गुरु खंड, शुक्र, शनि, राहु, केतु खंड, ये सब अलग अलग किताबें इसमें दी है। तो ये पूरा सेट है भोज संहिता, इसकी टोटल 10 किताबें हैं। अगर ये 10 किताबों का सेट मंगवा सकते हो तो इसके अंदर हर ग्रह के बारे में काफी गहनता से ज्ञान दिया गया है। ये भी बहुत जबरदस्त सेट है, ये आप मंगवा के पढ़ सकते हो। फिर आता है जेमिनी ज्योतिष, ये लोग जो लोग ज्योतिष सीखने के बाद और डीप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें जेमिनी ज्योतिष की किताब पढ़नी चाहिए। फिर रत्नों के चमत्कार, इस किताब के अंदर दिया गया है कि कौन सा रत्न पहने कौन सा न पहने, क्योंकि काफी बार क्या होता है हम रत्न खरीद लेते हैं लेकिन उस रत्न में कौन सा फॉल्ट है, कौन सी खराबी है वो हमें पता नहीं, तो उसका फल क्या होता है वो भी इसमें दिया है। जैसे कि रत्न में काला दाग हो तो क्या होता है, ब्राउन कलर का दाग हो तो क्या होता है, मिट्टी के दाने हो तो क्या होते हैं, रत्न में डबल कलर हो तो उसका फलादेश क्या होता है, ये सब डीप में दिया है। उसके बाद इसके अंदर 84 रत्नों की जानकारी दी है, 84 रत्नों, यानी नवग्रह के अलावा भी और बहुत सारे रत्न की जानकारी दी, जैसे हकीक क्या होता है, अकीक क्या होता है, फिरोजा क्या होता है, लाजवरत क्या होता है, वो सब जानकारी इसमें दी है। उसके बाद आता है फलित ज्योतिष, ये भी बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, फलादेश कैसे करते हैं वो इसमें सीखा जाता है। और आखिरी किताब है विंशोत्री दशा फल दर्पण, जैसे कि हम विंशोत्री महादशा देखते हैं, अष्टोत्री महादशा देखते हैं, तो इन दशाओं का फलादेश कैसे करते हैं उसकी जानकारी इसके अंदर दी है। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको टोटल 32 किताबों के नाम दिए हैं।
हम लोग ये किताब आपको जो बता रहे हैं ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं। अगर इन किताबों को आप खरीद लो, अच्छी तरह 2-4 बार पढ़ लो, तो आप एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हो। इसके अलावा भी जो मैंने जो किताबें अपने पास रखी है खरीद के, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो, जैसे कि ये किताब मैंने ज्योतिष का जो शुरुआती ज्ञान जब मैंने लिया आज से 32 साल पहले, जब मैं ज्योतिष सीखना शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले, काफ़ी जाड़ी किताब है और काफ़ी बड़ी किताब है, भृगु संहिता, ये गुजराती में है। तो ये भृगु संहिता जो किताब है ये बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर कई विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद और एक किताब है जातक पारिजातक। ये जो जातक पारिजातक जो किताब है इसके अंदर भी काफ़ी सारा डिटेल्स दिया गया है और ये किताब भी पढ़ने जैसी है। काफ़ी बड़ी किताब है और काफ़ी ज़बरदस्त किताब है। ये किताब भी एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए अगर आप ज्योतिष का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो। इसके अलावा नारायण दत्त श्रीमाली जी की किताबें हैं। नारायण दत्त श्रीमाली जी की ये किताब है ज्योतिष योग दीपिका। इसके अंदर काफ़ी सारे योगों की गहन जानकारी दी है। उसके बाद दूसरी किताब है ज्योतिष योग चंद्रिका। तो चंद्र से बनते जितने भी योग हैं वो इस किताब में दिए हैं। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की किताब है ज्योतिष योग चंद्रिका। चंद्र से बनने वाले सारे योगों की गहन जानकारी इसके अंदर दी है। उसके बाद फलित ज्योतिष, ज्योतिष का फलादेश कैसे करते हैं, इस प्रकार से इनकी ये 3 किताबें बहुत ज़बरदस्त किताब है। मैंने किताबें आज से 25 साल पहले खरीदी थी। अब ये नया उनका जो आया है वो भी मैंने खरीद करके रखा है। ये किताबें भी बहुत नॉलेजेबल किताबें हैं। इस किताबों को पढ़ के आप ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद और भी डीप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे लाल किताब है, तो लाल किताब की भी बहुत सारी किताबें हैं। मेरे पास टोटल 4 है, जिसमें से अभी मैं आपको 2 दिखा रहा हूँ कि ये जो लाल किताब है अगर इसे पढ़ा जाए तो इससे भी आपको ज्योतिष का काफ़ी नॉलेज आएगा। ये गुजराती में है, क्योंकि मैं गुजराती हूँ तो मैंने गुजराती किताबों को खरीद के पढ़ा है। लाल किताब ऐसी मेरे पास टोटल 4 किताबें हैं। उसके बाद पदतल शास्त्र, पाँव के अंदर जो निशान होते हैं, पाँव के अंदर जो निशान होते हैं उससे कैसे पता चलता है कि फलादेश कैसे करते हैं, उसकी सारी किताब है। ये किताब भी पढ़ने जैसी किताब है कि पाँव के अंदर कौन कौन से निशान होते हैं, उससे क्या फल मिलता है, वो सारी बातें इसके अंदर दी गई है। इसे कहते हैं पाँव तले भविष्य, इसे हम पदतल शास्त्र भी कहते हैं। भोजराज द्विवेदी की ये किताब है जो बहुत अच्छी है। उसके बाद आज से 35 साल पहले मैंने जो ज्योतिष की किताब ली थी जो कीरो की है, कीरो ये बहुत बड़ा हस्तरेखा शास्त्री है और उसकी किताब का नाम है हस्तरेखा बोलती है, हस्तरेखाएं बोलती है। ये कीरो जो लेखक है उसकी किताब है और बहुत फेमस किताब है। वर्ल्ड के अंदर इसकी बहुत सारी कॉपियाँ बिक गई है। उसके बाद स्वप्न ज्योतिष, नींद में काफ़ी बार हमें स्वप्न आते हैं, तो कौन से स्वप्न का क्या मतलब है वो इसमें सब दिया गया है। स्वप्न ज्योतिष, नींद के अंदर हमें किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, उन स्वप्नों का क्या फलादेश होता है, वो भी इस किताब में दिया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। उसके बाद हस्तरेखा की किताबों में और भी मैं कहूँगा कि बृहद हस्तरेखा शास्त्र, ये किताबें हैं। बृहद हस्तरेखा शास्त्र, ये देखिए ये 2 किताबें हैं और ये भी नारायण दत्त श्रीमाली जी की किताब है। नारायण दत्त श्रीमाली जी ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें दी है और ये किताबों के बारे में पढ़ने से बहुत नॉलेज बढ़ता है। उसके बाद एक किताब है रहस्यमय संसार, भोजराज द्विवेदी की किताब है। डॉक्टर भोजराज द्विवेदी की किताब है रहस्यमय संसार। ये भी काफ़ी बहुत अच्छी किताब है। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं
तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बहुत डीपली दी गई है। कौन सी रेखा से क्या होता है, कैसे फलादेश करते हैं, ये बहुत नॉलेजेबल किताब है। तो रहस्यमय संसार भोजराज द्विवेदी की किताब है, जो अवश्य एक बार पढ़नी चाहिए। इसके अलावा मैंने हमारी ज्योतिष किताबें हैं, जो आपकी कुंडली आप खुद समझो, इसमें लिखा है आपनी कुंडली जाते समझो, भविष्यवाणी, ये सब किताबें मैंने 32 साल 35 साल पहले किताबें खरीदी है। इस प्रकार से कई सारी किताबें मैंने पढ़ी है ज्योतिष की, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये सारी किताबें मैंने आज से 30-32 साल पहले खरीदी है। और इसके अलावा भी और बहुत सारी किताबें हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए जो महत्व की किताबें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट किताबें हैं, वही मैंने आपको बताई है। जो बोर्ड पे लिखी है ये किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, क्योंकि देखिए मैं गुजराती हूँ, तो मैंने गुजराती के अंदर जितनी अच्छी अच्छी किताबें मैं खरीद सकता था मैंने खरीदी है, लेकिन ये वीडियो पूरा हिंदुस्तान देखेगा, तो इसलिए मैंने बोर्ड के ऊपर जो किताबें हिंदी में मिलती है वही किताबों के नाम लिखे हैं। और इसमें से अगर आप 5-10 किताबें भी मंगवा देते हो, पढ़ लेते हो, तो आप एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।